आनंदपुर गांव में दो अटूट दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों का बचपन एक साथ खेलते और सपने बुनते बीता। राम दिल का सच्चा सपने देखने वाला एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसे हमेशा से व्यापार की दुनिया में कुछ बड़ा करने की चाह थी। श्याम समझदार और प्रैक्टिकल एक स्टेबल जॉब की तलाश में था। उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास था और वह एक सुरक्षित भविष्य चाहता था। स्कूल खत्म होते ही उनके रास्ते अलग हो गए। दोनों ने अपने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। राम अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ एक दुकान खोलने का फैसला करता है। उसने अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान शुरू की। वो खेती के औजार और बीज बेचेगा। उसे यकीन था कि उसकी दुकान गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। श्याम सिटी चला गया, एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड। उसने शहर में अपने लिए एक नई दुनिया बनाने का सपना देखा। राम के शुरुआती दिन चैलेंजेस से भरे थे। लोन मिलना मुश्किल था। कस्टमर्स नए आदमी पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। मैं आस-पास के गांवों में जाता, अपने प्रोडक्ट्स दिखाता। किसानों के लिए मेरी जेन्युइन केयर ने उनका ट्रस्ट जीत लिया। मैंने फेयर प्राइसेस दिए और क्रेडिट भी दिया। धीरे-धीरे उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। श्याम को एक रिप्यूटेड कंपनी में क्लर्क की जॉब मिल गई। शुरुआती दिन मोनोटोनस थे। उसे अपने गांव और अपने दोस्त की याद आती थी, लेकिन उसे रूटीन में सुकून मिला। मेरी सैलरी हालांकि कम थी, स्टेबिलिटी देती थी। मैंने डिलिजेंटली अपने ड्यूटीज परफॉर्म किए। उसकी मेहनत पर ध्यान दिया गया और उसे प्रमोशन मिला। श्याम के लिए लाइफ एक स्टेडी क्लाइंब थी। साल बीत गए। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मेरा बिजनेस बहुत बरहच गया है। मैंने इसे मेहनत और डेडिकेशन से बनाया है। मेरे पास अब लॉयल कस्टमर्स हैं जो हमेशा मुझ पर भरोसा करते हैं, और कुछ हेल्पर्स भी हैं जो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। रामू का बिजनेस ग्रो कर गया था। उसने अपने सपनों को साकार किया। उसके पास लॉयल कस्टमर्स थे जो उसकी मेहनत की कदर करते थे। उसने कुछ हेल्पर्स को काम पर रखा था जो उसकी मदद करते थे। वह कम्युनिटी का एक रिस्पेक्टेड मेंबर था। लोग उसकी इज्जत करते थे। मैंने कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब कर ली है। यह एक लंबा और कठिन सफर था। मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है जो मेरे लिए बहुत खास है, और मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरह प्रोवाइड करता हूं। यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए सबसे तमसाजे पर था। श्याम कॉर्पोरेट लैडर चेयर गया था। उसने अपने करियर में बहुत मेहनत की। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा था जो उसकी मेहनत का फल था। वह अपनी फैमिली को अच्छी तरह प्रोवाइड करता था। उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ थी। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेटिस्फैक्शन मिलती थी। वह अपने जीवन से खुश था। एक दिन श्याम आनंदपुर आया। वह राम से मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी से गले लगाया। श्याम, कितने दिन हो गए। ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। क्या तुम्हें हमारे बचपन के सपने याद हैं? हम कितने बड़े सपने देखा करते थे। हाँ राम, हम बहुत आगे आ गए हैं। हमने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मुझे अपने स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स के बारे में बताओ। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? ये एक जर्नी रहा है मेरे दोस्त। बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। बहुत स्ट्रगल्स थे, लेकिन बहुत ट्रायम्फ्स भी थे। हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया, और मेरे लिए ये स्टेडी प्रोग्रेस रहा है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया। उन्होंने अपने बचपन के सपनों को याद किया। वे उन दिनों की बातें करने लगे जब वे छोटे थे। राम ने अपने स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स शेयर किए। उसने बताया कि कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया। श्याम ने अपनी स्टेडी प्रोग्रेस के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके रास्ते हालांकि अलग थे, दोनों को कंटेंटमेंट तक ले गए थे। दोनों ने अपनी अपनी जर्नी पर गर्व महसूस किया। राम और श्याम की कहानी
हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। सक्सेस के कई रास्ते होते हैं। कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप का अनसर्टेन लेकिन रिवॉर्डिंग रास्ता चुनते हैं। दूसरों को जॉब की स्टेबिलिटी में फुलफिलमेंट मिलती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने गोल्स के लिए ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ प्रयास करें। सक्सेस तब एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं।